और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पर स्टार्ट करना, उस पर ट्राई करना जरा आप लोग, ठीक है। सेम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, और उसका रेफरेंस है जून 12, June 12, variant 32, क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी सॉल्व, cos थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 3। और इसमें आपको डोमेन दी है कि आपने सोल्यूशन फाइंड करने बिटवीन द इंटरवल 0 और 180। इसके इन बिटवीन आपने आंसर्स फाइंड करने, और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। चलिए शाबाश, जल्दी स्टार्ट करें। क्वेश्चन चेक करेंगे तो हमें cos थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा इक्वल टू 3, और डोमेन आपकी 0 से 180। परफेक्ट, स्टार्ट करें। वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, चलिए मैं भी साथ साथ करवा रहा हूँ। अब जिनसे नहीं हो रहा बेटा चेक करो। देखो, अगर आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इट मीन्स इट्स बेटर कि पूरी एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो। तो मैं इसलिए cos 2 थीटा को कन्वर्ट कर रहा हूँ cos के अंदर। तो cos थीटा फिर +4। अब cos 2 थीटा की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ cos क्या होती है? 2 cos² थीटा -1, राइट? ये आइडेंटिटी है, और इक्वल्स टू क्या होगा? 3। तो cos थीटा, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 4 2 8, 8 cos² थीटा -4, और इक्वल्स टू क्या होगा? 3। इसको आप रीअरेंज कर लो, तो 8 cos² थीटा प्लस cos थीटा -7, और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब आप देखो इक्वेशन, गुड, सेम इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई आपकी। अब जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो बताएं आप दो आंसर्स क्या आ रहे हैं? सॉल्व कर लेते हैं अभी।
इक्वेशन क्वाड्रेटिक 8 1 माइनस 7, एक आंसर आ रहा है 7/8 और सेकंड आंसर आ रहा है -1। सी गुड। अब यहाँ पे देखो कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले से सॉल्व करते हैं। अब कॉस पॉजिटिव किन कॉर्ड्स में होते हैं, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में, लेकिन डोमेन मेरी क्या है 0 से 180, तो मैं खाली फर्स्ट कॉर्ड में कैलकुलेट करूंगा, फोर्थ में कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो आपकी डोमेन 0 से 180 इतनी डोमेन आपकी। अब फर्स्ट कॉर्ड में थीटा क्या होता है, अल्फा, तो पहले फाइंड करो इसका अल्फा इनवर्स कैलकुलेट कर लो, तो cos इनवर्स 7/8, बताएं इसका अल्फा कितना आ रहा है, 28.95, कितना 28.95, मतलब 29 हो जाएगा, 29.0 और 29.0 हो जाएगा फिर। जी सर। अब फर्स्ट पार्ट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो गया 29.0। अब सेकेंड डे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे cos थीटा क्या है आपका -1। अगर आपको याद हो cos एक ग्राफ बनवाया था मैंने कि अगर आपके अल्फा 090 हो तो फिर आप कॉर्ड सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते। तो आप लोगों को याद होगा cos -1 किसकी इक्वल होता है, जब आपका एंगल क्या हो 180। 180 हो। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 180। ये ग्राफ वाली बात सबको याद आई, ये ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हम लोग। इट मींस इन टोटल मेरे पास दो आंसर हो गए थीटा के, एक आंसर 29.0 और सेकंड आंसर 180, और ये दोनों आंसर्स आपकी गिवन डोमेन में आ रहे हैं। देखो डोमेन कितनी थी मेरे पास 0 से 180, मींस में 180 भी आपके इंक्लूसिव है कि उसमें इक्वल का साइन आ रहा है। तो दो आंसर क्या है आपके, एक 29.0 और सेकंड क्या है 180। तो बेटा सबके आंसर्स देखो मैच कर रहे हैं इसमें। सर ये 180 डिग्री कैसे आया, दोबारा समझा दें। प्लीज हेलो हेलो सर बेटा मैं क्या कह रहा पूछ हूँ 180 डिग्री कैसे आया, दोबारा समझा दें। रहे हो? 180 आपको बेटा एस ट्रिग्नोमेट्री मैंने ग्राफ्स करवाए थे और यस एंगल्स सर मैंने करवाए बताया थे, था, याद जब है। भी आपके अल्फा 0 आए या आपके अल्फा 90 आए, तो इन दो के अंदर आप वो फर्स्ट कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड, फोर्थ कॉर्ड नहीं कर सकते। हम भी ग्राफ रीड करते हैं, तो मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ ड्रॉ करवाए थे। यस सर वो याद है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और फिर tan हाँ और cos इसके पॉजिटिव। अलावा ये करवाया था ना 0 90 ग्राफ बनवाए 90 180 270 और 360, कि जब भी आपका अल्फा 090 हो तो आपको ग्राफ देखना पड़ेगा 1 और ये -1, ऐसे बनवाए थे और हम इसको फॉलो कर रहे थे। तो अब देखिए कॉस से ग्राफ 180 पे सिर्फ -1 के इक्वल होता है और किसी पे नहीं होता, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, दैट इज 180, राइट। सर आपने ऊपर 2 cos θ -1 वहां पे कैसे है, जरा दोबारा बता देंगे। फॉर्मूला आइडेंटिटी ये बात करो ना, देखो मैंने cos 2 थीटा के आपको 3 लिखवाए थे फॉर्मूले। इसके एक आइडेंटिटी थी आपकी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसकी सेकंड आइडेंटिटी आपकी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और इसकी थर्ड आइडेंटिटी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप खुद देख के बताओ कि मेरे लिए कौन सी सुटेबल थी, मैं कौन सी यूज करूं, बताओ कौन सी सुटेबल थी मेरे लिए।
2 cos और थीटा अगर माइनस यहाँ पे 1। कोई दूसरी लगा देंगे तो क्या सॉल्व नहीं होगा, दूसरी कोई आइडेंटिटी? सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, उसको आपको अल्टीमेटली सेकंड फॉर्म में अरेंज करना ही पड़ेगा। जब तक सेकंड फॉर्म में अरेंज नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों, आपने एंगल कैलकुलेट करनी है, और एंगल जब भी कैलकुलेट हो पाएंगे जब आपके पास सब सेम आइडेंटिटी में आएंगे। तो बेटे बात सब क्लियर हो गई? यस सर। चलें, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करना है। ये होता है, मैंने आपको अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी थी। यस सर। करवाया था वो? चलो गुड। अब नेक्स्ट दे रहा हूँ, ये सॉल्व करना। रेफरेंस नोट करो उसका, जून 08, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व tangent 30 plus theta equals to 2 tangent 60 minus theta। और आपको डोमेन दी गई कैलकुलेट करने की बिटवीन 0 और 180 के बिटवीन आपने आंसर्स कैलकुलेट करने। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब बताएं, स्टार्ट करेंगे करवाऊं? सर ट्राई कर लेते हैं। चलो गुड, शाबाश, ट्राई करो।
चलिए सर स्टार्ट करवा रहा हूँ। इक्वेशन आपकी टेंजेंट 30 प्लस थीटा और इक्वल टू टेंजेंट 60 माइनस थीटा। अब इसको आपने एक्सपेंड करना है फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट ए प्लस बी, उसमें से एक्सपेंड कर लो। तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बी और फिर 2, इसे एक्सपेंड करो टेंजेंट ए माइनस बी में। तो टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट थीटा। पहले आप सब ये बताओ कि सब ने फॉर्मूला ये पाया किया? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अरे मैं सॉरी भूल गया हूँ, शायद मैं फॉर्मूला शीट भेज दूंगा, ठीक है। अब लेकिन जो फॉर्मूले मैंने सारे लिखवाए थे वो तो मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। टेंजेंट 30 कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। इसकी वैल्यू आपकी √3/3 फिर प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस √3/3 इंटू टेंजेंट थीटा। ऊपर नीचे दोनों मैंने tan 30 की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू, अब यहाँ पे tan 60 इसकी वैल्यू पुट करता हूँ √3। तो √3 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस √3 इंटू tan थीटा। अब कुछ एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? √3, तो 3 रूट एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 3 tan थीटा ओवर 3, एलसीएम लिया। अब आप नीचे भी एलसीएम ले लो, नीचे भी 3 एलसीएम आएगा। तो 3 माइनस √3 tan थीटा ओवर 3 और इक्वल्स टू क्या आपके 2 इंटू √3 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस √3 tan थीटा। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन आई थी, ये 2 सिर्फ ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे से मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट। अब इससे ये कैंसिल हो गया, दैट मींस √3 और प्लस 3 tan थीटा ओवर 3 माइनस √3 tan थीटा। इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, ये 2√3 हो जाएगा और -2 tan थीटा हो जाएगा ओवर 1 प्लस √3 tan थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 प्लस 3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा और इक्वल्स टू 2 √3 माइनस 2 tan थीटा इंटू 3 माइनस √3 tan थीटा।
अब ब्रैकेट ओपन कर लो। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो √3 × 1 ये √3 हो जाएगा, फिर √3 × √3 ये 3 हो जाएगा, फिर 3 × 1 ये 3 tan थीटा हो जाएगा। जब आप इसको और इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बेसिकली आपका 3 √3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपने दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए। अब नेक्स्ट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हो जाएगा आपका, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 6 √3 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 × 3 ये भी 6 tan थीटा हो जाएगा, ये -6 tan थीटा हो जाएगा, और ये फिर प्लस 2 √3 ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इन सबको अरेंज करना है एक साइड पे, ठीक है। दैट मीन्स √3, जब आप इन दो का ऐड करोगे ये +6 tan थीटा हो जाएगा, फिर +3 √3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर 6 √3, जब आप इन दो का ऐड करोगे तो -12 tan थीटा हो जाएगा, और +2 √3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप सबको एक तरफ कर लो। 3 √3 tan स्क्वायर थीटा -2 √3 tan स्क्वायर थीटा +6 tan थीटा और +12 टेंजेंट थीटा +√3 -6 √3 और इक्वल्स पे क्या होगा 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इन दो का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे सिंपल √3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आप इन दो का ऐड करोगे ये +18 tan थीटा हो जाएगा। जब आप इन दो का डिफरेंस दोगे -5 √3 हो जाएगा, और इक्वल्स पे क्या होगा 0। अब आप पहले सब ये बताओगे सबकी क्वाड्रेटिक की बन रही है? यस सर। गुड। यस सर। थोड़ा लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं, बस मल्टीप्लाई करना तरीके तरीके से। अब इस क्वाड्रेटिक से हम tan के दो आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड वन क्वाड्रेटिक a √3 b 18 और c -5 √3। तो tan थीटा का एक आंसर आ रहा है मेरे पास 0.461 और सेकेंड आंसर आ रहा है -10.85। चेक करो सबके आंसर ही आ रहे हैं? यस सर। गुड। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो डोमेन क्या थी मेरे पास क्वेश्चन की, 0 से 180 पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan पॉजिटिव है। अब आपकी डोमेन 0 से 180 से कितनी डोमेन है, खाली फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वाड में थीटा इक्वल्स टू क्या होता है अल्फा। जब आप फाइंड करोगे इसका अल्फा तो इट मींस वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा tan इनवर्स 0.461। कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो एक आंसर आ गया आपका 24.7। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है। डोमेन आपकी 0 से 180 है, तो खाली सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सेकंड क्वार्ट में थीटा क्या होता है 180 माइनस अल्फा। अब पहले फाइंड कर लेते हैं अल्फा। तो tan इनवर्स 10.85, और आपको पता है इनवर्स करते वक्त माइनस साइन यूज नहीं करते। तो tan इनवर्स 10.85, दैट इज अल्फा आ रहा है आपका 84.7। अब इसको यहां पुट कर, दैट मींस 180 माइनस अल्फा। अब डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, तो आंसर आपका थीटा का 95.3। तो सर बेसिकली माइनस आपके का क्या? बेटा माइनस यूज नहीं करते इनवर्स में, माइनस खाली शो करते हैं कौन से कॉर्ड में कैलकुलेट करना है, राइट। तो बेसिकली आपके थीटा के दो आंसर हो गए, एक 24.7 और सेकंड हो गया आपका 95.3। देखो सबके ये दो आंसर आ रहे हैं बेटा। यस सर। गुड। नबील काफी बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन था जो मैंने सेकंड सॉल्व करवाया अभी। नहीं बेटा वो इन्वर्स नहीं किया था मैंने, वो मैंने ग्राफ चेक किया था, उसमें अल्फा आपका 090 था। चलो थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करो। और नबील, राइट। और बाकी मैं ये पीडीएफ भी आप लोग सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। सर ऊपर कर दें थोड़ा सा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो ये करो, जून 06 क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व cos x plus 30 plus sin x plus 30 to x plus 60 और इक्वल्स टू 1, और डोमेन दी है आपको 0 और 90 के बिटवीन कैलकुलेट करना। ये डोमेन है। सर क्वेश्चन निकालो। शाबाश, जल्दी स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सर क्वेश्चन दिखा दो। बेटे क्वेश्चन शो नहीं हो रहा आपको, ये लिखा हुआ है ना। cos x plus 30 plus sin x plus 60 equals to 1।
सर आंसर क्या है? बेटा मैं सॉल्व करूंगा। ओके सर। छोटा सा क्वेश्चन है, इससे पहले एक्सपेंड करो cos a प्लस b। एक्सपेंशन क्या आपकी cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। पहले बताओ कि सब ने यही एक्सपेंड किया इसको? यस सर। गुड। बस फॉर्मूला याद रखना आपने। इसे एक्सपेंड करो साइन a प्लस b में, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b और इक्वल्स टू क्या है 1। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 54.7। अच्छा बेटा चेक करता हूँ। cos 30 कैलकुलेट करो पहले। इसकी वैल्यू क्या आपकी √3/2। ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 30 1/2 इंटू साइन एक्स फिर प्लस cos 60 1/2 तो 1/2 इंटू साइन एक्स फिर साइन 60 √3/2 इंटू कॉस एक्स और इक्वल्स टू क्या होगा 1। अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, तो √3 cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस √3 cos x ओवर 2। सर ये 1/2 साइन एक्स और 1/2 साइन एक्स वो कैंसिल नहीं हो जाएंगे? ये बेटा भी यहाँ कट मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, ये और ये कैंसिल कर दिया, सर ऊपर ही कर देते। एक ही बात। सर आपने ये अलग, ये आपने थोड़ा लंबा कर दिया, फिर आप बोलते हैं कि मैं बहुत छोटा छोटा करवाता देखो पहली बात तो मैं क्लेम ही नहीं करता, मैं छोटा कराता हूँ, ठीक है। चलो, अब क्या है देखो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो 2 √3 इंटू कॉस एक्स ओवर 2 और इक्वल्स टू 1। इससे ये कैंसिल हो सर जाएगा। आंसर क्या है? मैं भी इनवर्स कैलकुलेट कर दूं, देखो cos x इक्वल्स टू 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे cos क्या है, पॉजिटिव है, राइट। cos पॉजिटिव होता है आपके फर्स्ट और फोर्थ के अंदर। मेरी डोमेन क्या है 0 से 90 है, तो मैंने खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करना है, फोर्थ में नहीं करना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा, तो इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो cos इनवर्स 1/√3 दैट इज 54.7। सर अगर नेगेटिव होता और फिर 90 तक होता ये तो ऐसा तो कुछ लिखा नो सोल्यूशन, सोल्यूशन। तो इसमें आपका सिर्फ एक ही आंसर दैट इज 54.7, इसका एक ही आंसर होगा। जी बेटा ये बात सब क्लियर हुई? सब प्रॉब्लम? नहीं सर। गुड। नेक्स्ट दे रहा हूं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दे प्लीज। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये करें। इसका रेफरेंस नोट करो, जून 13 क्वेश्चन नंबर 8।
solve. Two over sine x minus 60 plus cos x minus 30 or equals to 3 cot square x minus 2 और डोमेन दी गई आपको बिटवीन 0 और 360 के बिटवीन कैलकुलेट करना और ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का है। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखने में अच्छा लग रहा है? बहुत सर अगर मिल जाए तो अच्छा लगेगा। स्टार्ट तो करो। ये तो वेरी नाइस क्वेश्चन है। खूबसूरत। ये वेरी नाइस। ये तो मेरी पसंद का क्वेश्चन है। इसमें करना है क्या सर? इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड की है, सॉल्व x फाइंड करो एंगल। इसको पहले आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखो उसको पार्ट में सॉल्व करने पहले आपको सबसे पहले सिर्फ इतना पार्ट पिक करो उसका, इसको पहले सिंपलीफाई करो अलग से, उसके बाद फ्रैक्शन लगाना। अगर एक साथ फ्रैक्शन कैरी करोगे मुश्किल हो जाएगा। अरे असद कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। सर कॉट एक्स की जगह हम लोग ये कर सकते हैं कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। करना ही मत, गुना मिलेगा। पहले मैं सिर्फ इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं। अगर आपने पूरी फ्रैक्शन एक साथ कैरी की बहुत मुश्किल हो जाएगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसे एक्सपेंड करो, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहां कैलकुलेट करते हैं। cos 60 1/2, तो 1/2 sin x
sin 60 under root 3 upon 2 into cos x cos 30 under root 3 upon 2 into cos x sin 30 1/2 into sin x। अच्छा देखो भाई नुस्वा यहाँ देख लो, मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ, ये मत बोलना कि मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दी। अब सही है, हाँ बेहतरीन बेहतरीन। अब बेहतरीन। अब ऐड कर लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 इनका सम कितना हो जाएगा 1 sin x हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर कर दूँ इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या थी मेरी, देखो 2 ओवर, अब इस पूरे को मैंने सिंप्लीफाई किया, वो इक्वल्स टू क्या है sin x, तो मैं खाली sin x लिख रहा हूँ, बाकी 3 cot square x -2 सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब आप बताओ 1/sin क्या होता है, cosec होता है, याद है आप लोगों को 1/sin। मैंने आपको लिखवाई थी आइडेंटिटी कि 1/sin इक्वल्स टू क्या होता है cosec, चेक करना आप लोग, ठीक है। तो ये 2 cosec बन जाएगा और इक्वल्स टू क्या है 3 cot square x -2। अब cot स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या लिखवाई थी, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है cosec स्क्वायर होते हैं। तो अगर यहां से मैं cot स्क्वायर को सब्जेक्ट फॉर्म कर लूं तो ये cosec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करना, तो 2 cosec x इक्वल टू 3 cot स्क्वायर क्या है cosec स्क्वायर x -1 की इक्वल है, और -2 अब उसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2 cosec x इक्वल टू 3 cosec स्क्वायर x देन -3 और -2 ये -5 हो जाएगा। अब इसको वहां शिफ्ट कर लेता हूँ, देखो cosec की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी कि 3 cosec स्क्वायर x -2 cosec x -5 इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि सब की cosec की इक्वेशन नहीं बनेगी बेटा, ये 3 इंटू -1 -3 और -2 ऐड करो -5 हो जाएगा, ठीक है मुस्बा में, तो मैंने इनको डायरेक्ट ऐड किया। अब आप इस cosec की क्वाड्रेटिक के आंसर कैलकुलेट कर लो, 3 -2 -5, तो एक cosec का आंसर 5/3 और सेकंड cosec का आंसर -1 आ रहा है। देखो आप लोग, जी बेटा सारा वेरी नाइस। अब इनके आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, जी बेटा हुज़ैफा कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं इसको अल्टीमेटली उसमें कन्वर्ट करूंगी, सर इसको मैंने साइन की क्वाड्रेटिक में किया है। जी बेटा कर सकते हो, मैं साइन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखो बेसिकली देखो cosec किसकी इक्वल होता है, आइडेंटिटी थी 1/sin, तो जब तक मैं sin cos tan नहीं लाऊंगा मैं इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इसको मैं 1/sin में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1/sin x इक्वल्स टू 5/3। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin x इक्वल्स टू क्या होगा 3/5, यहाँ भी कन्वर्ट कर लो, तो 1/sin x इक्वल्स टू -1, तो sin x इक्वल्स टू क्या होगा -1। अब मैं एंगल कैलकुलेट करूंगा, मेरी डोमेन क्या थी 0 और 360 कंप्लीट डोमेन।
अब यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको फर्स्ट सेकंड दोनों में कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले फाइंड करते हैं इसके अल्फा, साइन इनवर्स 3/5, तो शिफ्ट साइन इनवर्स 3/5, ये एंगल आ गया 36.9। राइट, अब फर्स्ट पार्ट में अल्फा, सेकंड में 180 माइनस अल्फा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इसका एक आंसर 36.9 और सेकंड आंसर 180 माइनस आंसर, तो 143.1। इसके दो आंसर हो गए। अब साइन -1, देखो इसका अल्फा वही 090 के बिटवीन आ जाएगा, तो इसमें आपको साइन का ग्राफ चेक करना पड़ेगा कि साइन किस एंगल पे -1 के इक्वल होता है। तो साइन -1 सिर्फ 270 को होता है। ये बात आप लोग आपको ए से याद होगी, तो इसका सिर्फ एक आंसर होगा, दैट इज 270। मैम अब एंड मुझे बोलो ना क्या हुआ। तो अब इनके आंसर्स को आप अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। तो 36.9, 143.1 और 270, ये इसके आंसर हो जाएंगे। सर जी बेटा, सर हम कैलकुलेटर से नहीं कर सकते साइन इनवर्स ऑफ 1, उसमें तो 90 आता है। बेटा असल में अल्फा 90 हो गया ना, वो इनवर्स क्या 90 हो गया अल्फा, और जब भी अल्फा 90 हो जाए तो हम 90 पे और 0 पे वो कॉर्ड सिस्टम फॉलो नहीं करते, तो उसके लिए आपको अल्टीमेटली ग्राफ देखने पड़ते हैं। ठीक है सर। ठीक है बेटा, अच्छा जी, तो ये 3 इसके आंसर थे। अब ये बताओ कि ये बात सब क्लियर होगी बेटा आप लोग? गुड। यस सर। अब इसका ये जो आपने सॉल्व किया है, इसका डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को भी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। बाकी जो मैंने आपको सेंड किए आइडेंटिटी सेंड किए मैंने, उनको आप सिंपल करना स्टार्ट करो। वो कब सबमिट करनी, किसे सबमिट करनी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और जिन लोगों ने बेटा पहला असाइनमेंट सबमिट नहीं किया अब तक, वो बहुत गलत काम कर रहे हैं बेटा, अच्छा नहीं कर रहे आप लोग। ठीक है, तो टाइम पे सबमिट करो जिन लोगों को। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल सवाल कंटिन्यू करेंगे, और अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ फिजिकल समझना चाहे तो कॉलेज आगे मुझसे समझ सकता है, मैं डेली कॉलेज में बताऊँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।